हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोक्सिलेशन। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में सेवंथ टाइप की है कार्बोक्सिलेशन। और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन पढ़ रहे थे बेंजीन वलय से संबंधित अभिक्रियाएं। जब CHO समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ता है तो अपन उसको कहते हैं फॉर्मिलीकरण। और इसकी 3 रिएक्शन अपन देख चुके। कौन कौन सी? एक देख चुके गाटरमान, एक देख चुके डफ और एक देख चुके राइमर्टीमान। अब फिनोल की बेंजीन वलय पर जब COOH समूह जुड़ता है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। COOH समूह फिनोल की बेंजीन वलय में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH। इसमें अपन 2 रिएक्शन देखने वाले हैं, एक राइमर्टीमान और एक कोल्बे। यानी COOH समूह जब प्रवेश करता है तो उसको कार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानते हैं। चलो पहली देखते हैं रिएक्शन ए, राइमर्टीमान अभिक्रिया। अब राइमर्टीमान कौन सी रिएक्शन होती है? तो राइमर्टीमान तो अपन देख चुके, फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में, और तो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है, वो राइमर्टीमान कहलाती है। लेकिन फिनोल की रिएक्शन जब CCl4 के साथ KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये कहलाता है सैलिसिलिक अम्ल। साथ में KCl और H2। फिनोल की रिएक्शन CCl4 के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड KOH की प्रेजेंस में तो सैलिसिलिक अम्ल निर्मित होता है। रिएक्शन कहलाती है राइमर्टीमान अभिक्रिया। यानी COH समूह देखो प्रवेश कर गया है, इसको कार्बोक्सिलीकरण इसलिए कह रहे हैं। अब इसका नाम एक और है, ये जो आप देख रहे हो इतना पार्ट, ये वाला, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। और तो स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या ये 1 और ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी इसको कह सकते हैं अपन। अब देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। फिनोल एसिड है, एसिडिक नेचर का होता है, दुर्बल एसिड है। इसकी रिएक्शन पहले होती है KOH के साथ, और KOH आपको पता है क्षार है। फिनोल H+ आयन देगा तो ये H+ और ये OH- मिल करके H2O बना लेते हैं। पीछे क्या बचा? ये O-, यहाँ H+ निकल जाने के बाद O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और ये K+। इसको कहते हैं पोटेशियम फिनोक्साइड, पोटेशियम फिनोक्साइड। ठीक, सोडियम फिनोक्साइड की अपन बहुत बार बात कर चुके हैं। अब पोटेशियम फिनोक्साइड जो बना उसकी रिएक्शन CCl4 के साथ करवाते हैं। ये पोटेशियम फिनोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं CCl4 के साथ। तो ये पता है आपको, ये नेगेटिव चार्ज
वलय के साथ अनुनाद में होगा, और जैसे ये अनुनाद में जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आते ही देखो 1 2 3 4 तो पहले से ही वैलेंसी है, और ये 5वां बंद आ जाएगा। तो एक इस पाई बंद को अपने को हटा के इस कार्बन को देना पड़ेगा, यहाँ से दे देते हैं। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 पहले से ही है, तो एक Cl को निकालना पड़ेगा। ये Cl को निकाल दिया Cl माइनस के रूप में, क्या बन गया O माइनस, यहाँ था सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन मौजूद है वो H लगा दिया। इस पाई बंद वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए, एक Cl निकल गया, तो 3 Cl इससे जुड़े हुए, 1 2 और ये 3, ये Cl निकल गया। ये Cl माइनस ये K प्लस KCl बना लेंगे, यानी K प्लस भी निकाल देते हैं ये, और ये बंद लगा देते हैं। अब आपको पता है ये एरोमेटिक वलय थी, अब ये एरोमेटिक गुणधर्म इसमें नहीं रहा, तो ये हाइड्रोजन अपना बंद का इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ। अब हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में देता है, तो इस बंद के वापस शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। O माइनस, ये डबल बॉन्ड क्या निकल गया H प्लस, C से क्या जुड़ा हुआ है Cl, Cl और Cl। अब ये H प्लस यहाँ जोड़ दो, निकला वो, तो मैं यहाँ सीधा जोड़ देता हूँ, ये OH बना दो इसको, ये काम में आ गया। या फिर 3 KOH के मॉलिक्यूल्स ले लो और 3 OH माइनस, इन 3 Cl माइनस का निष्कासन कर देंगे और OH इनकी जगह ले लेंगे, यानी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा और तीनों Cl हट जाएंगे और 3 OH आ जाएंगे, जिसको अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। ये OH, ये COH, OH और ये OH, ये 3 Cl माइनस निकलेंगे, ये 3 K प्लस के साथ माइनस 3 KCl बना लेंगे, K प्लस और Cl माइनस KCl। अब जब एक ही कार्बन पर OH समूहों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, तो जितने जल के अणु निकल सकते हैं वो निकाल दो, क्योंकि ऐसे अणु अस्थायी होते हैं। तो एक जल का अणु निकलना यहाँ संभव है, तो एक जल का अणु निकाल दिया है। देखो पीछे क्या बचा, C, एक OH पूरा बच गया, OH। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी OH के जाने से खाली हो गई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी H के जाने से खाली हो गई, और एक बंद दोनों के बीच में लगा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, एक इसकी, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, यानी OH और C डबल बॉन्ड OH आ जाता है। इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसको कहते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया, किसकी, फिनोल की। इसके साथ CCl4 के साथ किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब देखो इसका हिसाब किताब करते हैं अपन, कौन कितने निकले, कौन से मॉलिक्यूल्स। तो देखो 3 KCl तो ये रहे, 1 KCl ये रहा, टोटल 4 तो हो जाएंगे KCl। KOH कितने काम में, 1 ये रहा, 3 ये रहे, 4। जल के अणु 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2H2। ये रिएक्शन है अपनी राइमर टीमान रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं, बहुत सिंपल है।
फिनोल की रिएक्शन, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ करवाते हैं तो बनता है सोडियम फिनोक्साइड। अम्ल क्षार रिएक्शन होती है तो ये H+ और ये OH- क्या बना लेंगे, H2O, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की, इसको कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ उच्च दाब पर, प्रेशर हाई रखा जाता है और 398 केल्विन ताप रखा जाता है। अब देखो CO2 के साथ इसकी रिएक्शन उच्च दाब पर 398 केल्विन तापमान पर करवाते हैं सोडियम फिनोक्साइड की, तो एक बनता है सोडियम सैलिसिलेट, ये इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। अभी देखेंगे कैसे बनेगा। और इसको जब अपन अम्लीय माध्यम देंगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ अब एसिड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, ये जैसे HCl अपन ने मिलाया तो HCl का H+ तो इसके साथ जुड़ जाएगा और Na और वो Cl- NaCl बना लेंगे, ये कहलाता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो इसकी क्रियाविधि बताता हूं मैं आपको कि रिएक्शन होती कैसे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, फिनोल एसिड है, H+ देगा, ये बेस देगा OH- दोनों OH- और H+ मिल करके जल का अणु बना लेते हैं। पीछे क्या बचा वो पार्ट जोड़ दो, O- और Na+ सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड से कहानी शुरू होती है तो मैं सीधा यहाँ क्या ले लूँ, सोडियम फिनोक्साइड ले लेता हूँ, ये O- Na+। अब रिएक्शन करवानी है किसके साथ, CO2 के साथ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अनुनाद में होगा तो डबल बॉन्ड के रूप में। अब इस बंद को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी यहाँ 4 ही रखनी है, 5 होते ही तो गड़बड़ है मामला। तो इस पाई बंद को उपलब्ध करवा देते हैं किसको, इस कार्बन को। और इस कार्बन की आपको वैलेंसी 4 दिखाई दे रही है, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ से एक बंद को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या बना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन -Na+, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, कौन सा वाला, ये रहा, और इस ऑक्सीजन पर दूसरी वाली पे माइनस। अब ये Na+ जो निकला है वो यहाँ जोड़ दो, ये बन गया। अब यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, क्यों, क्योंकि ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं वले वाले, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। ये एरोमेटिक वलय थी, ये एरोमेटिक नहीं है, और एरोमेटिक ज़्यादा स्थायी होते हैं तो हाइड्रोजन को बलिदान देना पड़ता है। अब हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, वही 4 संयोजकता वाला रूल यहाँ भी लागू होता है। ये O पे माइनस, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वापस, C डबल बॉन्ड O Na+ O-, ये जो H+ यहाँ से निकलेगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये H+ निकल के यहाँ चला जाता है, तो इसको OH बना देता हूँ मैं, ठीक। और फिर इसको देंगे अपन अम्लीय माध्यम, तो ये OH और ये COOH, ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसको कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से सोडियम फिनोक्साइड बनता है और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ उच्च दाब और 398 केल्विन ताप पर रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। सैलिसिलिक अम्ल यहाँ H होता तो क्या होता, सैलिसिलिक एसिड। H हटा के Na लगाया हुआ है, नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। और इसको जब अम्लीय माध्यम देंगे तो सैलिसिलिक
एसिड बनता है और रिएक्शन इस तरीके से होती है। यह है कोल्बे अभिक्रिया या इसको कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सिंपल है, अपने को बस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का तरीका पता होना चाहिए, कौन ले सकता है और कौन दे सकता है। ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या इसको सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी हाइड्रोजनीकरण, और फिनोल में हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये पाई बॉन्ड हटा दो बस, बाकी का ऐसे का ऐसा। और जब पाई बॉन्ड हट गए तो ये फिनोल से साइक्लोहेक्सेन, ये रिंग क्या कहलाती है, साइक्लोहेक्सेन। और OH लगा हुआ है तो इसका अनुलग्न क्या लगता है, ओल, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। तो फिनोल के हाइड्रोजनीकरण से साइक्लोहेक्सेनोल निर्मित होता है। पाईबंद हट गए और उन पाईबंदों की जगह क्या आ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए। जितनी वैलेंसी इन पाईबंदों को हटाने से खाली होती है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये लास्ट में रिंग अपने को साइक्लोहेक्सेन रिंग में मिल जाती है। और OH जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेनोल हो जाएगा। तो ये फिनोलों का हाइड्रोजनीकरण होता है।